हेलो दोस्तों, मैं नीरज चौहान आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने गुरु ज्ञान अड्डा बाय नीरज सर चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, ये आपका डेली करंट अफेयर का एक सेशन है जिसमें हम आपको डेली करंट अफेयर से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं और आज देख लेते हैं कि हमारा सेशन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो क्या रहने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की बात कर लें। फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 की यंगेस्ट बिलियर्ड्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें ऑप्शन आपके लिए जेफ बेजोस, बिल गेट्स, काइली जेनर या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सर आपका होगा जेफ बेजोस। और हम आपको पहले भी कई क्वेश्चनों में बता चुके हैं कि जो जेफ बेजोस है वो अमेजन कंपनी के सीईओ व फाउंडर हैं, मतलब संस्थापक हैं। और जो इनकी अमेजन कंपनी है ये एक मार्केटिंग कंपनी है जेफ बेजोस साहब की। और इसकी स्थापना 1994 में की थी और आज वर्तमान में ये विश्व की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, मतलब जो ऑनलाइन सामान आपको उपलब्ध कराती है। अगर जेफ बेजोस की संपत्ति की बात करें तो 113 बिलियन डॉलर्स के साथ विश्व के सबसे बड़े अमीर हैं। और अगर बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, दूसरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर इनकी संपत्ति की बात करी जाए तो बिल गेट्स साहब की संपत्ति 98 बिलियन डॉलर है। अगर इसी के साथ में अगर हल्की सी बात भारत की कर लें तो सर आपके मुकेश अंबानी जी भारत के सबसे धनिक व्यक्ति हैं या धनवान व्यक्ति हैं 2020 की सूची के अनुसार। और इस वर्ष जो वर्ल्ड रैंकिंग है इनकी वो 17वीं रही है। देखिए, हाल ही में चर्चित द वाइजेनार्ड सीजन 1 पुस्तक किससे संबंधित है? तो कौन इसमें ऑप्शन में है कॉमी ब्रायंट, एलिस्टर कुक, टाइगर वुड्स या वैन स्टॉक्स। अगर इसका सही उत्तर की बात करें तो कॉमी ब्रायंट्स होगा। पिछले वर्ष 2019 में इनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जिसमें इनकी 13 साल की बेटी भी मर गई थी। ये अमेरिका के मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और हाल ही में इन्हें नाइट स्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और मृत्युपरांत ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें या पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इसमें शामिल किया गया है। एलिस्टर कुक की बात कर ली, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं। हाल ही में इनकी नाइट हुड की उपाधि इन्हें मिली है इंग्लैंड से, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। टाइगर वुड्स की बात करें, यूएसए के प्रसिद्ध गोल्फर हैं। हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अवार्ड इनको ट्रंप द्वारा दिया गया। वैन स्कॉटन की बात कर ली, इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। इसी के साथ अगर अगले क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो किस राज्य द्वारा हाल ही में पढ़ाई तुअर द्वार यानी कि पढ़ाई आपके द्वार पोर्टल को लॉन्च किया है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पंजाब, निम्न से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर बनने वाला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय परियोजना लॉन्च करने वाला राज्य बन चुका है और इस परियोजना का नाम था धमतरी परियोजना। इसी के साथ में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री रहेंगे भूपेश बघेल, राज्यपाल रहेंगी अनुसुईया उइके। पिछले वर्ष ही छत्तीसगढ़ ने एक नया रायपुर नामक स्थान था जिसका नाम परिवर्तन कर अब अटल नगर कर दिया गया है। अगर अदर फैक्ट्स की बात करें तो उड़ीसा की राजधानी रहेगी भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में आपका नालको का हेडक्वार्टर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है जिन्हें 2020 का इंडिया पेटा का मैन ऑफ द पर्सन दिया गया है। राज्यपाल रहेंगे प्रोफेसर गणेशी लाल। और अगर लॉकडाउन 2 की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य है तो दूसरा पंजाब बनेगा। सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी यहाँ भी चलाई गई थी लॉकडाउन के अंतर्गत। मोह प्रतिभा शुरू करने वाला पहला राज्य पंजाब की बात करें तो हाल ही में लॉकडाउन बढ़ाने वाला देश का दूसरा राज्य। राजधानी रहेगी आपकी चंडीगढ़। मुख्यमंत्री रहेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्यपाल रहेंगे विजेंद्र पाल बजनौर। और पंजाब को मोबाइल ऐप हाल ही में लॉन्च किया गया है सीए का विरोध करने वाला दूसरा देश। देखिए फ्रेंड्स, अगर अगले क्वेश्चन की बात करी जाए तो अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि हाल ही में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को आईएमएफ की बाहरी सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? शक्तिकांत दास, बी ऑप्शन रघुराम राजन, उर्जित पटेल या विमल जालन। तो इसका सही उत्तर बनने वाला है रघुराम राजन साहब। और रघुराजन साहब आपके आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। अगर शशिकांत दास की बात करें तो ये वर्तमान आरबीआई के गवर्नर हैं और क्रम संख्या में 25वें हैं। उर्जित पटेल साहब आपके 24 के गवर्नर थे।
और विमल जालन साहब, नोटबंदी जो हुई थी वो उर्जित पटेल के समय ही शुरू हुई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। और विमल जालन साहब आपके आरबीआई के 20वें गवर्नर हैं। अगर बात करी जाए आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हाल ही में कौन है, तो क्रिस्टलीना जॉर्जिवा आपकी पूर्व हाल ही में आईएमएफ की अध्यक्ष हैं। अगर राजन साहब की बात करी जाए तो राजन साहब के साथ अन्य कई व्यक्तियों को इसमें बाहरी सलाहकार समिति में शामिल किया गया है। रघुराम राजन साहब 3 साल तक आरबीआई के 23वें गवर्नर रह चुके हैं और वर्तमान में ये शिकागो के जो विश्वविद्यालय, जहाँ 1891 में स्वामी दयानंद द्वारा धर्म सम्मेलन में भाग लिया गया था, शिकागो सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, उसमें उस शिकागो विश्वविद्यालय में अब ये प्रोफेसर हैं। और इनकी प्रमुख किताबें भी आ चुकी हैं। आई डू वाट आई डू एक नामक इनकी किताब आई है रघुराम राजन की। दूसरी किताब है द थर्ड पिलर, ये प्रमुख किताबें, इसको आप याद रखेंगे। आईएमएफ का जो है इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को वाशिंगटन डीसी में हुई थी। 189 इसके अभी वर्तमान सदस्य हैं। महानिदेशक क्रिस्टलीना जॉर्जिवा और जो बुल्गेरिया की रहने वाली इसकी अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स जल्दी से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में सैनिटाइजर टनल को स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? तो पहला स्टेशन आपका मुंबई, भोपाल, नई दिल्ली, अहमदाबाद में से कौन सा है? तो आपका नया स्टेशन बन गया है अहमदाबाद। अहमदाबाद देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहाँ पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए सैनिटाइज़र टनल लगाई गई है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, यात्रियों की सुविधा और रेलवे कर्मचारियों की हिफाजत के लिए ये सैनिटाइज़र जो टनल लगाई गई है आपके अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है और इसे कोविड-19 के मद्देनज़र यात्रियों व कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे लगाया गया है। अगर बात करें सर आपकी गुजरात की, अहमदाबाद आपके गुजरात में आता है। गुजरात की बात कर ले तो गुजरात की राजधानी रहेगी आपका गांधीनगर और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, राज्यपाल रहेंगे आचार्य देवव्रत और मुख्य न्यायाधीश रहेंगे विक्रमनाथ। गांधीनगर को हरित नगर के नाम से भी जानते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ अगर इसी के साथ देखा जाए तो फ्रेंड्स आपका जो भोपाल जो ऑप्शन है, तो भोपाल देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जो कोरोना वायरस के चलते सैनिटाइजिंग का कार्य ड्रोन से कर रहा है। और अगर टनल्स की बात कर लें तो पहली टनल जो देश में लगी थी वो लगी थी तेलंगाना राज्य के पुलिस मुख्यालय में, दूसरी लगी थी राजस्थान में, तीसरी आपकी यहाँ स्थापित कर दी गई है। इसी के साथ अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक बैंक का एमडी व सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें ऑप्शन है पी जयराम भट्ट, महाबलेश्वर एमएस, श्री वेंकटेश्वर राय और श्रीधरन पिल्लई। तो इसमें जो सही आंसर आपका रहने वाला है सर वो रहने वाला है महाबलेश्वर एमएस। और अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर ले तो हालांकि अभी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक बैंक के अगले 3 वर्ष के लिए महाबलेश्वर एमएस को एमडी व सीईओ नियुक्त कर दिया है। अगर इसकी बात देखी जाए तो 12 अप्रैल 2017 को कर्नाटक बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में इन्होंने पहले भी कार्यभार संभाला था। और इसके अलावा आरबीआई ने 13 नवंबर 2021 तक पी जयराम भट्ट को अंशकालिक मतलब गैर कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है कर्नाटक बैंक का। अगर कर्नाटक बैंक की बात करी जाए तो 1924 में इसकी स्थापना, हेडक्वार्टर आपका मैंगलोर कर्नाटक होगा, एमडी इसके महाबलेश्वर एमएस रहेंगे और थीम रहेगी आवर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है? तो सर अगला क्वेश्चन आपका रहने वाला है, हाल ही में किस शिक्षण संस्थान ने डिजिटल स्टेथोस्कोप जिसका नाम रहेगा आयुष यंक विकसित किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी गांधीनगर या आईआईटी मद्रास? तो इसका सही आंसर रहने वाला है आईआईटी बॉम्बे। इसी के साथ में हम आईआईटीज़ की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए कोरोना के चलते देश की आईआईटियों ने आगे बढ़कर बहुत ही अच्छे बेहतरीन काम किए हैं। देखो आईआईटी गुवाहाटी की बात कर ले तो कोविड-19 के प्रभावों से
बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए एक ड्रोन का निर्माण किया है। अगर आईआईटी गांधीनगर की बात कर ले तो इसने हाल ही में ISAAC नाम का एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जो 21 दिन लॉकडाउन में स्किल डेवलपमेंट में मदद दे रहा है। अगर IIT बॉम्बे की बात कर ले तो ये IIT बॉम्बे का दूसरा आविष्कार है। इससे पहले IIT बॉम्बे ने कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों को ट्रैक करने हेतु क्वारंटाइन ऐप लॉन्च कर दिया था और ये दूसरा है IIT बॉम्बे के द्वारा। इसमें इन्होंने एक ऐसा स्टेथोस्कोप बनाया है जिसके चलते डॉक्टर दूर से ही मोबाइल की मदद से एप्लीकेशन की मदद से व्यक्ति की धड़कनों को सुन सकेगा। तो इसमें जो कोरोना का प्रभाव चल रहा है इसके चलते मैंने किसी मरीज़ की धड़कनों को सुनने के लिए अब डॉक्टर को स्टेथोस्कोप हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दूर से ही मोबाइल की मदद से वो उसकी धड़कनों को नाप सकेगा। तो इसी के साथ में आज का हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का आखिरी और बेहतरीन क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, आखिरी का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किस देश के किस जानवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो देखिए, पहले तो इंसान कोरोना से परेशान थे, लेकिन अब जानवरों में भी कोरोना की शिकायत मिलने लगी है। तो इसका जो उत्तर रहेगा आपका कंगारू ऑस्ट्रेलिया, हाथी भारत, बाघ अमेरिका, पांडा चीन। तो सही आंसर आपका रहेगा बाघ अमेरिका। बाघ के अंदर हाल ही में एक केस मिला है और उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो अब ये मानने जाने लगा है इस केस के बाद में कि जो विश्व के जानवर हैं वो अब इससे प्रभावित होने का खतरा बन गया है। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन अभी करंट का ये भी है कि हाल ही में किस देश के पालतू जानवरों को कोरोना से प्रभावित पाया गया है। तो देखिए, हाल ही में चीन देश के जो जानवर हैं उनको कोरोना से प्रभावित पाया गया है, क्योंकि जो पालतू जानवर कुत्ता होता है, डॉग होता है, उसके अंदर अभी हाल ही में चीन में कोरोना की पुष्टि की गई है एक कुत्ते के अंदर। तो ये माना जा रहा है कि पालतू जानवरों के अंदर भी अब कोरोना का प्रभाव विश्व में देखने को मिला है। तो अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं वास्तव में, तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा लाइक करके कमेंट कीजिए और इसी के साथ में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ में आज का हम जो अपने सेशन का आखिरी क्वेश्चन होता है हमेशा कि आखिरी में हम आपसे वो आपके लिए होमवर्क होता है बच्चों के लिए जो इस सेशन को देख रहे हैं। इस सेशन को आप लाइक कर दीजिए। नीरज सर का ये सेशन है बहुत अच्छा, इसको आप लाइक कर दीजिए। और इस सेशन का आखिरी से क्वेश्चन हम अब आज के होमवर्क सवाल का हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या होमवर्क मिलने वाला है। आज का जो होमवर्क सवाल आप लोगों के लिए है वो है भारत का आपको पहला कोरोना हॉटस्पॉट ज़िला का नाम बताना है कि भारत का कौन सा ज़िला है जो पहला कोरोना हॉटस्पॉट ज़िला बोला गया था या उसका नाम कोरोना हॉटस्पॉट ज़िला रखा गया था। ये आपको बताना है और आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर लाइक कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं नीरज सर आपसे विदा देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।